नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस के लिए हम करंट अफेयर कर रहे थे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाला है, तो उसके लिए ये सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 5 पार्ट कर चुके हैं। टोटल इसमें हम 1000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, तो पार्ट 6 इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला क्वेश्चन है, तूफान खानून किस देश को प्रभावित किया है। देखिए, बात करें तूफान खानून की, तो इसने जापान देश को प्रभावित किया है। जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है, और यहाँ पर PM की बात करें तो फूमियो किशिदा यहाँ पे जापान के PM हैं। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये नई दिल्ली में। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने नई दिल्ली में जो नई टेक्नोलॉजी से MRI स्कैनर जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, युद्धग्रस्त इजराइल से भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। देखिए, अभी फ़िलहाल इजराइल और फिलिस्तीन का जो गाजा जो एरिया है, जहां पर हमास नामक टेररिस्ट ग्रुप है, उनके बीच इजराइल का अभी फ़िलहाल युद्ध चल रहा है। तो इस बीच जो वहाँ पर कार्य करने वाले जो भी गए हुए नागरिक हैं भारतीय, उनको वापसी लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली इसरो वैज्ञानिक N वलारमथी का निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य से है N वलारमथी, ठीक है, जिनका निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री की, तो M.K. स्टालिन हैं, और यहाँ पर जो वर्तमान में गवर्नर है R.N. रवि हैं। क्लियर है। इसरो के बारे में आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसरो की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में, 1969 में। यहाँ पर वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं इसरो के, वो हैं S. सोमनाथ, और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे चलते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसके 14वें निदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं विवेक भसीन। देखिए, इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है, BARC की, भाभा परमाणु अनुसंधान की, जो ट्राम्बे बॉम्बे के अंदर है। इसकी स्थापना की बात करें तो 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई, तो ये अपना नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञान मानक परिषद ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं सौगत गुप्ता, याद रखना है। तुर्की और सीरिया में भारतीय सेना के द्वारा भूकंप पीड़ितों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ये ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को के खतरे की सूची से हटा दिया है। ये कहाँ स्थित है, तो ये पड़ता है आपका प्रशांत महासागर में, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, यूनेस्को के बारे में आपसे पूछे तो यूनेस्को जो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को, और इसके जो हेड पूछे जाते हैं बहुत बार यूनेस्को के, तो वो हैं आंद्रे अजोले। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन हो गया, तो ये केरल राज्य के थे। केरल में वर्तमान में CM पिनरई विजयन हैं, और यहाँ पर गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI की बात कर रहे हैं, तो SEBI की नई अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये बनी है माधवी पुरी बूच। देखिए, SEBI की स्थापना हुई थी 1988 में, 12 अप्रैल 1988 को SEBI की स्थापना हुई थी, ठीक है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं, तो नए CEO बने हैं BVR सुब्रमण्यम। देखिए, नीति आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पे इसको बनाया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होते हैं, और अभी उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी हैं। ऑस्कर पुरस्कार विजेता एलन आर्किन का निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे, तो अमेरिका से। किस संगठन ने वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 में स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध का आग्रह किया है, तो ये किया है यूनेस्को ने। किस देश के महान फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो जो पेले फुटबॉलर थे ये थे ब्राज़ील के। इन्होंने ब्राज़ील को 3 विश्व कप जितवाए। पेले की बात करें तो इन्होंने 1958, 1962 और 1970 में 3 बार विश्व कप जीतने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी, तो ये ब्राज़ील के खिलाड़ी थे, महान खिलाड़ी थे फुटबॉलर पेले।
हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है, तो ये की है कर्नाटक ने। जो मैसूर क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए गृह लक्ष्मी योजना है। इस योजना के तहत क्या होगा, जो महिला मुखिया होगी उसको प्रतिमाह 2000 रुपये दिए जाएंगे। कर्नाटक के सीएम हैं सिद्धारमैया और यहाँ पर सीएम हैं थावरचंद गहलोत। हाल ही में डूरंड कप 2023 किसने जीता है, तो ये मोहन बागान ने जीता है। मोहन बागान ने डूरंड कप जीता है और ये उनका 17वां खिताब था। लगातार मान लो 17 बार जो खिताब जीतने वाली टीम है वो है मोहन बागान, 16 बार जीतने वाली है ईस्ट बंगाल। तो याद रखना है डूरंड कप 2023 मोहन बागान ने जीता है। मध्य प्रदेश में पहले सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया, तो ये सांची के अंदर किया गया मध्य प्रदेश। अभी यहाँ पे इलेक्शन है तो सोलर सिटी का उद्घाटन, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा भी की कि सन 2070 तक प्रत्येक राज्य के शहर में एक जो है सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक का, 2070 तक का, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है, तो ये की है तमिलनाडु ने। देखिए नीलगिरी तहर परियोजना क्या है, इस परियोजना का उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है राजकीय पशु के मूल आवास को जो है बहाल करना है, ताकि इनकी संख्या मतलब इनमें बढ़ोतरी हो सके, याद रखना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं, के कीर्तिवासन। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये ऑपरेशन गंगा चलाया था। जैसे अभी इजराइल में अजय चलाया है ऑपरेशन अजय, तो उस टाइम जब यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था रशिया के साथ, तो ऑपरेशन गंगा के तहत हमारे जो नागरिक थे उनको भारत लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला पोर्टेबल जो हॉस्पिटल है आरोग्य मैत्री क्यूब, जिसको नाम दिया गया है, कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात के अंदर। याद रखना है आपको कहाँ पे, दुनिया का सबसे छोटा इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाया गया है मैत्री क्यूब, इनको नाम दिया गया है गुजरात में। भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 समिट की थीम क्या, तो वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इसका थीम था। 18वें G20 के शेरप्पा नाम बताना है आपको कि जो 18वां G20 हुआ भारत में, इसमें शेरप्पा के तौर पे किस व्यक्ति को ये जो है शेरप्पा का अपॉइंट किया गया, अमिताभ कांत को। हाल ही में बिहार का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये गायिका मैथिली ठाकुर को यहाँ की स्टेट आइकन के तौर पे नियुक्त किया गया है। अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत अपनी पहली अपशिष्ट हाइड्रोजन परियोजना स्थापित करेगा, तो पुणे के अंदर महाराष्ट्र के अंदर स्थापित करेगा। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 6 के क्वेश्चन। ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।